Hi everyone, welcome back to my channel. So today I'm here to teach you our second kinds of tenses, that is our past tense. In my previous video I had taught you the part of present tense, that is simple present tense, present continuous tense, present perfect tense and present perfect continuous tense. Okay. So in this video I will cover the past part of our tenses, that is past tense. Okay, in past tense also we had four parts, that is simple past tense, past continuous tense, past perfect tense and past perfect continuous tense. Okay, so in this video I'll cover only and only our simple past. Okay, so let's get started. So basically simple past tense are first part of simple past tenses. Okay, so first of all what we do is we learn the format. So the format of affirmative sentences is subject plus second form of verb and plus object. That's it. Isn't it so simple? हम लोग सबसे पहले क्या यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, फिर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे. ठीक है, जैसे कि अगर हमने लिखा है ईट, अगर हमारी वर्ब सेंटेंस में ईट होगी तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ईट, एट, ईटन, तीन फॉर्म होते हैं तो हम लोग सेकेंड वाला यूज़ करेंगे, दैट इज़ एट. तो यहाँ पे हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस एट प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, अब फॉर एग्जाम्पल हमारा पहला एग्जाम्पल हमने लिख रखा है, ही रोट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, दैट इज ही इज आवर सब्जेक्ट, रोट इज आवर सेकेंड फॉर्म ऑफ राइट. राइट मतलब लिखना, लिखना का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, रोट. तो ही रोट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट, दैट्स इट. He wrote an interesting story. Now our next example is the child completed his work. The child is what? Our subject, and completed is what? Second form of complete. ठीक है, completed क्या है, second form है किसकी, completed, complete की. फिर his work is our object. That's it. तो हमारा sentence क्या बन गया, the child completed his work. Okay. Now सेकेंड फॉर्मेट इज नेगेटिव सेंटेंसेस. अब इसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे एफर्मेटिव में हम लोग कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज़ करते हैं. ठीक है, सिर्फ सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं बस. अब नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट लगाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब तो यूज़ करनी ही पड़ेगी. तो पास्ट टेंस की हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है डिड. जैसे कि सिंपल प्रेजेंट में याद करिए हमने पढ़ाया था कि हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है क्या होती है, डू नॉट और डज नॉट. लेकिन पास में ऐसा नहीं है, पास में क्या है, डिड नॉट लगता है. ठीक है, तो हमारा फॉर्मेट हो जाएगा अगेन वैसे ये सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. यहाँ पे हम लोग फर्स्ट सेकेंड फॉर्म नहीं यूज़ करेंगे. सेकेंड फॉर्म कब यूज़ होगी, सिर्फ और सिर्फ एफर्मेटिव सेंटेंसेस में. ठीक है, अगर हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हमारा जो वर्ब की कौन सी यूज़ होगी, फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी और ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो हमारा फॉर्मेट क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. यहाँ पे एट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ईट, डिड नॉट ईट. बच्चे हमेशा यही गलती करते हैं, डिड नॉट के साथ क्या लगा देते हैं, एट लगा देते हैं. तो ऐसा नहीं करना, हमको याद रखना है क्या, डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. नाउ आवर एग्जाम्पल इज ही डिड नॉट राइट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी. जैसे कि हम लोग ऊपर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ही रोट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी. बट जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, रोट का क्या कर देंगे, राइट. तो ही डिड नॉट राइट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी. और एक बात, यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ हम लोग क्या यूज़ करेंगे, डिड. यहाँ पे कोई सेकेंड चीज़ नहीं है. जैसे हमारा सिंपल प्रेजेंट में था, हम लोग सिंगुलर के साथ लगाते थे डज और प्लूरल के साथ लगाते थे डू. लेकिन यहाँ पे दोनों के साथ ही, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हम लोग क्या लगाएंगे, डिड. तो ही डिड नॉट राइट एन, यहाँ पे देखो रोट का क्या हो गया, राइट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, दैट्स इट. फिर द चाइल्ड डिड नॉट कंप्लीट हिज वर्क. कंप्लीटेड का क्या हो गया, कंप्लीट. तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया, द चाइल्ड डिड नॉट कंप्लीट हिज वर्क एंड देन अ फुल स्टॉप. ओके, नाउ आवर थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस इज व्हाट, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, जो हम लोग पढ़ते हैं. ठीक है, इसके भी दो फॉर्मेट्स होते हैं, हम लोग हमेशा से ये पढ़ रहे हैं. पहला होता है जिसमें सिर्फ क्या से सेंटेंस स्टार्ट होता है, दूसरा होता है जिसमें हम लोग क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो हमारा जो क्या वाला फॉर्मेट है वो क्या है, सब्जेक्ट सॉरी डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस अगेन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन अ क्वेश्चन मार्क. ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट के पहले क्या आ जाएगा, डिड, हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी. और नॉट हमेशा क्या रहेगा, सब्जेक्ट के बाद रहेगा, ना कि वर्ब के बाद. ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, नॉट वर्ब के बाद लगा देते हैं, ऐसा नहीं है. सबसे पहले सब डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क. ओके, अब जो क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस होता है जिसमें व्हाट, हाउ, व्हेन, वेयर ये सब यूज़ होता है, उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग अपना क्वेश्चन वर्ड यूज लिखेंगे, फिर लिखेंगे डिड जो कि हमारी हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद व्हाट, नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट एंड देन अ क्वेश्चन मार्क. तो इसका फॉर्मेट क्या हो गया,
क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, दैट्स इट. सो अब इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, हम लोग इसके एग्जाम्पल्स एक बार कवर कर लेते हैं. जैसे कि हमने लिखा है डिड ही राइट अ लेटर. अभी हम लोग क्या लिख रहे थे, एफर्मेटिव में कर रहे थे ही रोट अ लेटर, इसमें लिख रहे थे ही डिड नॉट राइट अ लेटर. अब इसमें क्या होगा, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है कहाँ आ जाएगी, सब्जेक्ट के पहले. तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या है, ही, इसके पहले क्या आ गया, डिड. तो डिड ही राइट मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, अ लेटर इज व्हाट, ऑब्जेक्ट एंड देन अ क्वेश्चन मार्क. ठीक है. फिर आता है डिड द बॉयज रिसाइट अ पोएम. क्या लड़कों ने पोएम रिसाइट करी. फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई डिड, द बॉयज इज सब्जेक्ट, रिसाइट इज व्हाट, वर्ब, अ पोएम. ओके एंड देन अ क्वेश्चन मार्क. अब अगर हमारा क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है सेंटेंस तो क्या करेंगे, व्हाई डिड शी नॉट स्लीप. वह क्यों नहीं सोई. तो क्या हो गया हमारा, क्यों मीन्स वाई, फिर क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब इज व्हाट, डिड, फिर सब्जेक्ट इज व्हाट, शी, एंड देन नॉट, एंड देन स्लीप. Okay, so our sentence will be why did she not sleep, question mark. Our fourth sentence is when did they go to the party. वे पार्टी में कब जाएंगे. तो कब means when, फिर helping verb is did, then subject, then go to the party is what, this is verb and this is object. ठीक है, समझ आया. बस इतना सा होता है क्या हमारा पास्ट टेंस. बस आपको याद क्या रखना है कि पास्ट टेंस में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डिड नॉट करते हैं हम लोग नेगेटिव और इंटरोगेटिव के साथ, और एफर्मेटिव में क्या यूज़ करते हैं, सिर्फ और सिर्फ सेकेंड फॉर्म. ठीक है. अब हमने यहाँ पे कुछ वर्ब्स लिख रखे हैं. जैसे कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि हम क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म वर्ब की. तो जैसे कि फर्स्ट फॉर्म अगर हमने लिखा है बीट, तो सेकंड फॉर्म बीट की क्या होती है, बीट, एंड थर्ड फॉर्म होती है बीटन. ये आप लोग को याद करनी होगी, बिना याद करे ये नहीं आएगी. ठीक है. तो हम लोग पास्ट टेंस में कौन सी वर्ब यूज़ करते हैं, हमने बोला सेकेंड वर्ब यूज़ करते हैं. तो हम लोग पास्ट टेंस की एफर्मेटिव में सारी ये वाली वर्ब यूज़ करेंगे. ठीक है. जैसे बिकम का क्या हो जाएगा, बिकम, बिकेम, बिकम. फिर कट, 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 इसकी यही रहेगी. फिर ड्रॉ का ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन. फिर ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक. ईट, एट, ईटन. फॉल, फेल, फॉलन. फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन. फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन. गिव, गेव, गिवन. गो, वेंट, गॉन. दैट्स इट. ये हम लोग को याद करना है. और पास्ट टेंस के साथ हमें कौन सी यूज़ करनी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म. ये हमने थोड़ी सी लिख रखी है, ऐसे तो होती बहुत है, बट ये जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होती है वही हमने लिख रखी है. ठीक है. बस दिस इज़ वॉट वी लर्न अबाउट द पास्ट टेंस टुडे. सो आई होप यू लाइक द वीडियो. गिव इट अ थम्स अप. थैंक यू.